नमस्ते दोस्तों। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना जितना सरल है, वहां से प्रॉफिट निकाल पाना उतना ही कठिन। खासकर निवेशकों के लिए, नए निवेशकों के लिए, क्योंकि उन्हें सब्र की बहुत ज़्यादा कमी होती है। आज से 15-20 साल पहले के शेयर बाजार और आज के शेयर बाजार में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। शेयर बाजार से होने वाले छप्पर फाड़ कमाई के बारे में सुनकर आपने यहाँ इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। आपने इन्वेस्ट कर भी दिया है, तो क्या आप में इतना सब्र है कि 5 या 10 साल के लिए उस शेयर को वैसे ही अपने डीमैट अकाउंट में रखे रहें, जबकि आप रोज़ उस शेयर में अपने प्रॉफिट या लॉस को कम ज़्यादा होते हुए देख रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी शेयर में एंट्री की टाइमिंग सही होनी चाहिए, पर कौन सा टाइम सही है यह कौन बताएगा। यही विशेषज्ञ कहते हैं, बाजार को आप टाइम नहीं कर सकते। भागते बाजार को पकड़ने की कोशिश कभी ना करें। बाजार चाहे भाग रहा हो या गिर रहा हो, आप पकड़ेंगे कैसे? इंडेक्स हो या शेयर, आप कैसे तय करेंगे कि सही लेवल कहाँ से है जहाँ पे आपकी एंट्री हो? बाजार ऊपर जा रहा हो तो डर लगता है कहीं ऊपर में एंट्री करें तो गिर गया, और गिर रहा हो तब भी एंट्री करने में डर लगता है यहाँ से और गिर गया, या गिर रहा है तो मैं एंट्री क्यों करूँ। यही विशेषज्ञ कहते हैं कि बाजार में निवेश करने का कोई समय बुरा नहीं होता। बहुत कन्फ्यूजन है भाई, नया निवेशक करे भी तो क्या करे। अच्छी कंपनियों का नाम अगर आपने सॉर्ट आउट कर लिया है जहां आपको निवेश करना है, पर असमंजस में है कि किस लेवल से खरीदे, तो सही उपाय यह है कि अगर आपने 100 शेयर खरीदने की सोची है तो पहली बार में सिर्फ 20 या 30 शेयर ही लें। फिर इंतज़ार करें, अगर गिरता है तो फिर 10-10 करके और ख़रीदते जाएं। इस तरह आपका एवरेज बाइंग प्राइस कम होते जाएगा, और जब शेयर ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होने लगेगा। एक और बात, कभी भी अपने निवेश की रकम 2-4 शेयरों में न झोंकें। कम से कम 10 से 15 शेयरों का पोर्टफोलियो बनाएं। इनमें से कुछ फ़ायदे में रहेंगे तो कुछ नुकसान में। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट बुकिंग की। आपने पोर्टफोलियो कुछ शेयर प्रॉफिट में आ चुके हैं तो निश्चय ही आपको अच्छा लगेगा, और प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद में आप उसमें बने रहते हैं, और अचानक एक दिन वो शेयर धड़ाम हो जाता है। आपका बना बनाया सारा प्रॉफिट मिनटों में ख़त्म हो जाता है। हो सकता है नुकसान में भी चले जाएं। बस यहीं से आपके सब्र का इम्तहान शुरू होता है। एक तो बने बने प्रॉफिट के निकल जाने की खींच, और उस शेयर का वहाँ पे जाके फिर अटक जाना। जब बड़े दिनों तक शेयर आगे खिसकता ही नहीं, तो आखिरकार आप शेयर को नो प्रॉफिट नो लॉस में छोड़ देते हैं, या लॉस भी बुक करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि नए निवेशकों को प्रॉफिट भी बुक करते चलना चाहिए। कोई भी शेयर 10% प्रॉफिट दिखाता है तो बिना मोह के उसे बेचकर प्रॉफिट जेब में डालें। भले ही उसके बाद शेयर ऊपर 10% और चला जाए, कोई गम नहीं, हमें तो 10% मिला ना। भले ही प्रॉफिट बुक करने के बाद उस शेयर में फिर से धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करें। आज के दौर में जब आप केस में ट्रेड कर रहे हों या कॉल ऑप्शन में, आपका ट्रेड प्रॉफिट में आते ही तुरंत प्रॉफिट बुक करने के बारे में विचार करना शुरू कर दें। प्रॉफिट वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाने का कॉन्सेप्ट मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें प्रॉफिट वाला ट्रेड अक्सर नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप कोई शेयर में निवेश कर रहे हो टुकड़ों में, और वो लगातार नीचे ही जा रहा हो, और आप में 10-10% करके सोचिए अपनी सारी रकम निवेश कर चुके हैं, और उसके बाद भी शेयर आपको 5% से ज़्यादा नुकसान में दिखाई दे, तो ज़्यादा इंतज़ार करना आप खतरनाक हो सकता है। 5 से 7% नुकसान होते ही लॉस बुक कर उस शेयर को भूल जाएं और दूसरी ओर देखें। किसी भी शेयर से या कंपनी से मोह न रखें। यहाँ शेयर बेचते समय निर्मम होना बहुत ज़रूरी है। यह समझो कि आप एक दुकानदार हो और दुकान में वस्तु या सामान बेच रहे हो। उस सामान या वस्तु से हमें मोह कैसा? तो कहना सिर्फ इतना है दोस्तों कि किसी भी शेयर में लाभ हो तो उसे देखकर खुश होने के बजाय लाभ को बुक करें, क्योंकि पोर्टफोलियो में नज़र आने वाला लाभ तब तक आपका नहीं है जब तक आप उसे बुक ना कर लें। आज के तीव्र सूचना के प्रवाह के दौर में चंद मिनटों में आपका सारा प्रॉफिट गायब हो सकता है, और आपकी खुशी कपूर। बिल्कुल यही सोच मेरी म्यूचुअल फंड के लिए भी है। म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश करने के बजाय एसआईपी में ही करें, और आपका फंड जैसे ही 10% से ज़्यादा लाभ शो करता है या दिखाता है, तुरंत प्रॉफिट बुक करें। भले उस फंड में एसआईपी जारी रखें, जैसा कि अभी हुआ। सालों से एसआईपी कर रहे निवेशकों के सारे फंड मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुए तो अच्छा खासा फायदा या प्रॉफिट दिखा रहे थे। उनके सारे फंड लॉकडाउन शुरू होने के बाद जब मार्केट करेक्ट होके 50% तक गिरा, तो फायदा दिखाना तो दूर, नुकसान दिखाने लग गए थे बमुश्किल, जो कि अभी मार्केट के रैली में वी शेप रिकवरी में अभी कवर हो पाए।
और कुछ अभी तक नुकसान ही शो कर रहे हैं। वर्तमान विश्व परिदृश्य के हिसाब से हमारा मानना यह है कि लंबे समय के निवेश की शेयर बाजार में सोचना आजकल सही कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपके पास सीमित फंड है और उस फंड से आप कुछ एक्स्ट्रा कमाई के लिए शेयर बाजार में आए हैं तो हाँ, अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि कहाँ निवेश करें इसी चिंता में डूबे रहते हैं तो बिल्कुल अच्छे शेयरों को लेकर कुंडली मार कर बैठे रहें या म्यूचुअल फंड में SIP करते रहें। तो दोस्तों शेयर बाजार में प्रॉफिट बुक करना भी सीखें और प्रॉफिट एंजॉय करना भी सीखें। बाय बाय दोस्तों।